देखिए ये 8.2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग अभी से मैट्रिक तक याद रखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 0। ये एक लाइन आपको मानना है, ये फर्स्ट का लाइन अगर यदि आपको याद रहा तो सब बन जाएगा, ठीक है, ध्यान देगा। 0, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। इसको 0 से मानेंगे, यहाँ से 0 1 2 3 4, और सभी के नीचे 4 लगा देना है। 4 तक पहुँचा ना, सभी के नीचे 4। आपको केवल ये एक लाइन याद रखना है और सभी को रूट अंडर कर देना है, बस इतना याद रखना है। देखो 0 से इसको मानेंगे, पहले 0 1 2 3 4, ठीक है। 4 तक पहुँचे, सभी के नीचे 4 लगा देना है, सभी के नीचे 4 हर में, और सभी को रूट से उड़ा देना है, इतना याद रहेगा। पहले हम 0 से इसको मान लेंगे, 0 1 2 3 4, और सभी के नीचे 4, और फिर सभी को रूट लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम हल करते जाएंगे। देखिए 0/4 क्या होता है? 0। और 0 को अगर यदि हम बाहर करें रूट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। मतलब साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। अभी देखो ये 1/4, 1 को अगर यदि हम रूट से बाहर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये 1 को बाहर करेंगे तो 1 आ गया, और 4 को बाहर करेंगे तो 2 आएगा, है ना। 4 को बाहर करेंगे तो 2 आएगा, ये हो गया 2। ये 2 कैसे आया, समझ में आया? ये 1 कैसे आया? इसको 1 को बाहर किए तो 1 आ गया, 4 को बाहर किए तो 2। कोई दिक्कत है? साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब इसको देखें, जो कटेगा उसको काट देंगे, ये 2 का 2 और ये 2 दूनी 4, कट गया ना। अब 1 को अगर यदि हम बाहर करें तो 1 रहेगा, और ये 2 को बाहर करेंगे तो बाहर नहीं होगा, वो तो रूट के अंदर ही रहेगा। अगर 4 रहता तो 2 बाहर हो जाता, जैसे कि यहाँ हुआ है। 2 है तो वो बाहर नहीं होगा, वो रूट के अंदर रहेगा। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। 1 को बाहर करेंगे वो 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 रूट के अंदर है, अगर यदि हम उसे बाहर कर रहे हैं तो 1 ही होता है। हाँ 4 रहे तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम इसको पहले काट चुके हैं, कट रहा है ये 1 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, ठीक है। तो 1 को बाहर किए तो 1 आया, और 2 को बाहर किए बाहर नहीं होगा तो उसको रूट में रख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 3 तो हमारा बाहर नहीं होगा, तो वो अंदर ही रहेगा रूट के। अरे 4 को बाहर करेंगे तो, समझ में आया? 4 को बाहर करेंगे तो 2। अब इसको देखो काट देंगे, कट रहा है एक बार में, 4 1 कम 4, कट गया। अब 1 को बाहर करेंगे तो 1 आएगा। बोलो ये समझ में आया? देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 1, ठीक है। ये लाइन समझ में आया बाबू? ये सब कैसे आया? आए जिसके बटा में कुछ नहीं है उसके बटा में 1 है, पता है ना। अगर बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो एक कोस थीटा तैयार करने के लिए इसको इधर से फिट करते जाओ, इधर से, ठीक है।
इसको इधर से फिट करेंगे, कोस थीटा आपका तैयार हो जाएगा। वो एक उधर है, इधर लिख दो। अब इसको यहाँ भर दो, √3/2, और ये तो अपने जगह पे रहेगा 1/√2, और ये 1/2 इधर आ जाएगा, और 0 इधर हो जाएगा। बोलो ये कोस थीटा वाला समझ में आया? कैसे भरें? इधर से भर दिए, ठीक है, कोस थीटा तैयार। अब बोलो ये समझ में आया? इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप लोग याद नहीं कर पाओगे, इसलिए ये नियम याद रखना, ये ट्रिक, ठीक है, इसी से आप लोग बना पाओगे। ये याद रहेगा तो कहीं भी कभी भी कोई भी कितनों डिग्री का पूछे आप बता सकते हो बना करके। उसके बाद देखो ये टेन थीटा, एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये टेन थीटा आएगा, ये दोनों को भागा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसको देखो ये दोनों को भागा दे देंगे तो ये तैयार हो जाएगा। ये समझ में आया? ये कैसे आएगा? ये दोनों को भागा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 0 भागा कैसे देंगे? 0/1 ही भागा हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 0 और बटा में 1, तो 0/1 बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो ये समझ में आया? अब ये वाला, अब ये दोनों को भागा दे देंगे, ठीक है। अभी देखो 1/2 भागा, अब ये √3/2, √3/2। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 1/2 भागा को क्या बना देंगे? गुना, और ये 2 ऊपर और √3 नीचे। समझ में आया? ये 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 बच गया और नीचे √, तो ऊपर 1 बच गया और नीचे √3 बच गया। बोलो कोई दिक्कत है? अब ये कैसे आएगा? ये दोनों को भागा दे देंगे, ठीक है ना। देखो ये दोनों को भागा देंगे तो ये आ जाएगा 1/√2, अब भागा 1/√2। अब देखो क्या हो जाएगा? 1/√2 भागा को बना देंगे गुना, तो ये √2 ऊपर हो जाएगा और बटा में 1 आ जाएगा। ये और ये कट गया, 1/1 बच गया, तो 1/1 मतलब 1 बटा में कुछ नहीं तो 1 है ऑलरेडी, ठीक है ना। बोलो इधर कोई दिक्कत है? अब इधर देखो, अब ये दोनों को भागा दे देंगे तो ये तैयार हो जाएगा। देखो इसको भागा देते हैं, ये हो जाएगा √3/2 और भागा 1/2। अभी देखो √3/2 भागा को क्या बना देंगे? और ये 2 ऊपर और 1, ये 2 और 2 क्या बच जाएगा? बाय में 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सभी को? अभी देखो अब इसको हम भागा दे देंगे बाबू, 1/0 बराबर क्या होता है? हाँ कैसे रे? इन्फिनिटी। 1/0 बराबर इन्फिनिटी। देखो इसको बोलते हैं अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड। ये परिभाषित नहीं है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या के बटा में अगर यदि कुछ ना हो तो कितना होता है? 1 होता है। बटा में 0 नहीं होता है। बटा में 0 होता है क्या? अगर यदि बटा में 0 आ जाए तो वो गलत है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखे इन्फिनिटी, ये डिफाइंड नहीं है, अपरिभाषित है, ये गलत है, ठीक है। बोलो ये समझ में आया? अपरिभाषित यानी कि ये गलत है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। हबीबुल्लाह देखो, हाँ तो 1/0 बराबर इन्फिनिटी, ठीक है। अगर यदि हम इन्फिनिटी का उल्टा करेंगे तो 0 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, है ना। तो 0/1 बराबर फिर क्या हो जाएगा?
0 बटा में 1 होता है, 0 नहीं होता है ना। अगर कोई भी संख्या है बटा में कुछ नहीं है तो आप कितना लगा सकते हो, 1, 0 नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी को अगर यदि हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखो, ये समझ में आया, 1/0 बराबर क्या हो गया, इन्फिनिटी। क्यों, इसको भागा दिए तो ये हो गया, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। अब बोलो ये तीनों आपको समझ में आया, ये तीनों समझ में आ गया तो ये तीनों बन जाएगा। हाँ, उल्टा करना है। ठीक है, ये तीनों समझ में आया। ये सब लाइन कहाँ से आया, ये सबको हल करके ये वाला ले आए। ये कैसे आया, उल्टा इधर से भर दिए। और ये वाला कैसे आया, ये दोनों को भागा देना है, ये दोनों को, ये वाला तैयार। ठीक है, अब देखो ये कोट थीटा किसका उल्टा होता है, 10 का। कोट किसका उल्टा होता है, 10 का। अब देखो ये 0 बटा में कुछ नहीं तो कितना है, 1। अब इसको उल्टा कर देंगे, 10 का उल्टा कर देंगे तो कोट हो जाएगा, है ना, नहीं होगा। हाँ, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, tan थीटा। और कोट थीटा क्या होता है, इसी का उल्टा, आधार ऊपर और लंब नीचे। इसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं, कोट तैयार। हम भी इसको यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर देंगे। ठीक है बाबू, अभी देखो 0 है बटा में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, बटा में 1 है। इसको उल्टा कर देंगे 0/1 को, तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर और 0, तो 1/0 बराबर इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको उल्टा कर देंगे, √3 ऊपर और बटा में, तो बटा में 1 हम नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। अब इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा पुल्टा कुछ भी कर ले, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसको उल्टा करेंगे तो बटा में 1 है ना, 1 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो 1 ऊपर हो गया और √3। अब इन्फिनिटी को उल्टा कर दो बाबू, ये कब आया इन्फिनिटी, 1/0 बराबर इन्फिनिटी। इसको उल्टा करेंगे 0 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, तो इन्फिनिटी का उल्टा 0, 0/1 बराबर 0। बोलो ये समझ में आया, ये समझ में आया बाबू। हाँ, इधर से भी भर देंगे तो वही होगा, इन्फिनिटी इधर, √3 इधर, 1 इधर, ये इधर, ये इधर। ठीक है, इसके बाद देखो ये सेक थीटा, ये सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। अब कोस को हम उल्टा कर देंगे। अब देखो 1 को उल्टा करेंगे तो 1 के रहेगा, है ना। अब इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और √3, ये 2 ऊपर हो गया और √3 नीचे हो गया। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, √2 बटा में 1 नहीं लिखेंगे। अब इसको उल्टा करेंगे, 2 ऊपर और 0 को उल्टा करेंगे। हाँ, 0 को उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी, बटा में 1 है ना, उल्टा करेंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी। और ये समझ में आया। अब देखो ये कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। अब हम साइन को उल्टा कर देंगे, ये देखो 0 का उल्टा 0/1 है ना, तो 1/0 हो जाएगा, ये 1 ऊपर हो जाएगा, 0 नीचे, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो इसको उल्टा करेंगे 2, अब इसको उल्टा करेंगे, अब इसको उल्टा करेंगे 2 और रूट के, अब इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, या तो इसको हम इधर से बैठा सकते हैं, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको उधर, इसको उधर। ठीक है,
ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला तैयार। इसका रूल समझ में आया बाबू? यस सर।